Good morning, everyone. From today, we are going to start GK. As our first chapter is for explanation, we will do it some other day. This is the chapter second, Festivals in India. As you know that India is a land of diversity. There is variety in everything, be it clothing, food, culture, religion, languages and so on. जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में हर चीज़ में कितनी सारी भिन्नताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कितने सारे कल्चर्स हैं, कितने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इस तरह से हमारे इंडिया में हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कल्चर एंड रिलीजन्स। यानी कि अगर कल्चर यानी कि संस्कृति और रिलीजन्स यानी धर्मों की बात करी जाए तो हमारा इंडिया पूरे संसार में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाए जाने वाले देशों में से एक है। इंडिया इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस, बट इट माइट बी एज वेल एज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हमारे इंडिया को अक्सर काफ़ी सारे धर्मों और भाषाओं के देश के रूप में माना जाता है, but it might be as well as described as a land of festivals. But इंडिया को land of festivals के रूप में भी माना जाना चाहिए। Festivals are a time of fun, fairs, singing, dancing and wearing new clothes. Write the names of the following festivals with the help of clue box below. आपको इस चैप्टर के नीचे क्लू बॉक्स दिख रहा है, ये हमारे सारे इंडिया के फेस्टिवल्स हैं और आई एम श्योर कि आपको काफ़ी सारे फेस्टिवल्स के नाम पता भी होंगे और आप इनमें से काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मनाते भी होंगे क्योंकि ये हमारे इंडियन कल्चर में आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से खुद करना है और किसी की हेल्प नहीं लेनी है। तो इसलिए अब मैं आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी और आपको उसका आंसर सोच के अपनी बुक में राइट डाउन करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऐसा कौन सा फेस्टिवल यानी कौन सा त्यौहार है जिसको रंगों का त्यौहार कहते हैं? सेकेंड, द फेस्टिवल टू मार्क द एंड ऑफ रमज़ान। ये फेस्टिवल रमज़ान के ख़त्म होने पर मनाया जाता है। थर्ड, द पारसी न्यू ईयर डे। ये फेस्टिवल पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है। फोर्थ, द बर्थडे ऑफ गुरु नानक। इस फेस्टिवल को गुरु नानक देव जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। फिफ्थ, द फेस्टिवल मार्किंग द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। इस फेस्टिवल को वसंत त्यौहार की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। सिक्स्थ, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। इस फेस्टिवल को केरल के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सेवेंथ, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा। लॉर्ड राम का जब जन्मदिन होता है तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। एट्थ, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ये पंजाब का फसल उत्सव है। नाइन्थ, द असमीज़ न्यू ईयर। असम में न्यू ईयर जो आता है वो ये फेस्टिवल है। टेंथ, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इस फेस्टिवल को भगवान बुद्ध के बर्थडे के लिए मनाया जाता है। 11th, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ये जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि फसल उत्सव होता है। द रेजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। रेजरेक्शन मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसा माना जाता है कि जब जीसस क्रिस्ट का डेथ हुआ था तो उसके बाद उनको जो न्यू लाइफ मिली थी, इस फेस्टिवल को उसी डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। 14, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा। इस फेस्टिवल को लॉर्ड महावीर के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस फेस्टिवल को भगवान कृष्ण के बर्थडे के लिए मनाया जाता है। तो अब आपको इनका मीनिंग तो समझ आ गया होगा। अब आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप जिन फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं वो आपको खुद करके होमवर्क सेंड करना है। और अगर आपको कोई भी